पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की राह मुश्किल, बेटे के कारण देनी पड़ेगी कुर्बानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिना किसी सदन के सदस्य चुने मंत्री पद की शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश भाजपा कोटे से विधान परिषद जाएंगे। बीजेपी उन्हें मंगल पांडे की जगह खाली हुई सीट पर विधान परिषद भेजेगी। इस पर दोनों पार्टी के नेताओं के बीच सहमति बन गई है। अब दीपक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, लेकिन अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या बेटे की खातिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी राज्यसभा सदस्यता गवा देंगे। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या होगा अब? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो हार गए थे। 2024 में हार के बाद विवेक ठाकुर की जगह उन्हें राज्यसभा भेजा था बीजेपी ने। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। बहुत कम समय है। बीजेपी सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी उन्हें रिपीट करने के मूड में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है, और उनके बेटे को, दीपक प्रकाश जो बेटे हैं, उनको मंगल पांडे की जगह तो बताया ही गया है कि एमएलसी बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के 4 एमएलसी चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इनमें बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, मंगल पांडे हैं, जेडीयू के राधाचरण सेठ हैं, और भगवान सिंह कुशवाहा भी एमएलसी थे। अब एमएलए बने हैं ये लोग, तो सीटें तो खाली हुई हैं एमएलसी की, तो दीपक को मिल रहा है, एक सीट मिल रही है। लेकिन सम्राट चौधरी भी चुनाव लड़े थे, वो भी जीत गए हैं, तो उनकी सीट भी खाली है। और आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी की जगह पर अब भगवान सिंह कुशवाहा का कार्यकाल भी 2026 में ही पूरा हो रहा है। वो भी राज्यसभा गए हैं। ऐसे में अगले साल जून में इन दोनों सीटों पर चुनाव होंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि मुश्किल बढ़ सकती है उपेंद्र कुशवाहा की। सर, तो बीजेपी पे परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप नहीं लगेगा? बीजेपी के कौन सा नेता राजनीति में आगे नहीं है? ये कोई नई बात थोड़े है ये कहने के लिए परिवारवाद। सारे नेता परिवार को आगे बढ़ाते हैं, और बीजेपी में भी ऐसे बहुत नेता हैं। तो केवल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बना देने से परिवारवाद का आरोप लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले अपनी पत्नी स्नेहलता को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, और वो जीत भी गई हैं। इसके बाद अचानक उन्होंने अपने बेटे का नाम मंत्री पद के लिए आगे कर दिया, और मंत्री बन भी गए हैं। अब उनको एमएलसी बनाना जरूरी है, क्योंकि तभी मंत्री बने रह पाएंगे। उनकी पत्नी विधायक तो हैं ही, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने अपने बेटे को बनाया। तो बेटे को तो बीजेपी को बनाना पड़ेगा एमएलसी। अब सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भूमिहार यानी स्वर्णकोटे की सीट से राज्यसभा भेजा गया था। अब विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति मजबूत हो गई है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर एक बार फिर से अपने किसी जमीनी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। इस बात की पूरी संभावना है कि पार्टी किसी स्वर्ण समाज के नेता को राज्यसभा भेज सकती है। सर, तो बीजेपी अपनी जरूरत के हिसाब से फैसले लेती है। मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया, लेकिन आगे रिपीट नहीं किया। हाँ, मुकेश सहनी की जरूरत थी, तो उनको चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया बीजेपी ने। लेकिन जब संबंध खराब हो गए तो बीजेपी ने उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंकना आसान नहीं होगा। वो कुशवाहा के बड़े नेता हैं, और बीजेपी जरूरत के हिसाब से अपने सहयोगी दलों के नेताओं को समय समय पर राज्यसभा और विधान परिषद भेजती रही है। आपका सवाल सही है, लेकिन रिपीट बहुत कम लोगों को करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। तो अब देखिए क्या होता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं। और यूपी चुनाव 2022 को लेकर मुकेश सहनी ने जब मोर्चा खोला था बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन अभी तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने तो कोई मोर्चा खोला नहीं है, और कुशवाहा के बड़े नेता हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सर, तो ऐसे में बीजेपी ने उनके विधायकों को अपने पाले में भी किया था। हाँ, मुकेश सहनी के सारे विधायक बीजेपी में चले गए थे, और मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए थे, और उसी को लेकर बीजेपी से उनकी नाराजगी भी थी, और वो नाराज अभी भी हैं। सर, तो जदयू पहले ही कुशवाहा को सेट करने में मना
कर चुकी है। जेडीयू में कोई स्कोप नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। कुशवाहा के पास सिर्फ बीजेपी का ही सहारा है। चुनाव के वक्त सीट बंटवारे को लेकर मामला जब बिगड़ा था तो जेडीयू ने साफ कह दिया था कि उनका गठबंधन केवल बीजेपी से है, बाकी तीनों सहयोगियों को बीजेपी लाई है, वही समझे कि किसको कौन सी सीट देनी है, कितनी सीट देनी है। तो सीट बंटवारे से लेकर कैबिनेट में हिस्सेदारी तक में ये सब दिखा है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू का दरवाज़ा मुझे नहीं लगता है कि खुलेगा। उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच विधान परिषद की एक सीट की डील लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हुई थी। उस समय कुशवाहा से लोकसभा की एक सीट के साथ विधान परिषद की एक सीट देने का वादा किया गया था। तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था और काराकाट से तो चुनाव लड़े ही थे, तो हार गए तो राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद पवन सिंह का फैक्टर सामने आ गया। उनके हार का कारण माना गया कि पवन सिंह के कारण हार हुई है, तो बीजेपी ने कंपनसेट किया, उनको राज्यसभा भेजा। लेकिन अब जब बेटे को एमएलसी बीजेपी बना चुकी है, मंत्री बना चुकी है, तो उनको फिर से रिपीट करेगी कि नहीं, इसको लेकर सवाल है। सर लेकिन कुशवाहा बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है यह भी सवाल उठता है। जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं। बिहार में कोयरी समाज की आबादी 4.2% है। इनका मगध, शाहबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया और बेतिया मोतिहारी में बहुत दबदबा है। मतलब 40 से 45 सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक है। और 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 सीटें जीती थी और उनके एनडीए में आने से बीजेपी जेडीयू को बहुत फायदा हुआ है। 2020 में जिस मगध की 47 में से सिर्फ 18 सीटें एनडीए को मिली थी, 2025 में आंकड़ा ये 40 का पार कर चुका है। तो मतलब कि 22 ज़्यादा सीटें मिली हैं। और 2020 में शाहबाद में सिर्फ 2 सीटें मिली थी एनडीए को, लेकिन 2025 में 19 सीटें मिली हैं। मतलब 17 सीटों का फायदा हुआ है। तो माना जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ है कुशवाहा के कारण। तो कुशवाहा का असर सिवान और समस्तीपुर जिले की सीटों पर भी दिख रहा है। सिवान में 8 में से 7 सीटें और समस्तीपुर की 10 में से 7 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। 2020 में दोनों जिलों में गठबंधन को केवल 7 सीटें मिली थी। तो माना जा रहा है कि मगध में, शाहबाद में, सिवान में और भी कई जिलों में अगर एनडीए को भारी जीत मिली है तो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करने की जोखिम मोल लेगी, क्योंकि भाई लंबी राजनीति करना है और कभी भी बीजेपी नीतीश कुमार के बीच कोई खटास आ गई रिश्ते में, तो वैसे में बीजेपी को जरूरत पड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की। चिराग पासवान तो ठीक है, हनुमान है मोदी के, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी तो वही करेंगे जो बीजेपी उनके साथ करेगी। तो मुझे तो उनको मुझे लगता है कि बीजेपी नाराज नहीं करेगी और बेटे को मंत्री बना ही दिया है और एमएलसी भी बना देगी बीजेपी। और उपेंद्र कुशवाहा को भी मुझे लगता है आज की राजनीति को देखते हुए कि दोबारा राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है? बीजेपी क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब क्या होगा बीजेपी का इक्वेशन? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।